नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। खबरों की ओर रुख करते हैं। जोशीमठ के मुद्दे पर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह सचेत हैं, वहीं विपक्षियों के फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे लोगों को सीएम धामी ने करारा जवाब दिया। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के सिर्फ 30% क्षेत्र में अव्यवस्था है, बाकी 70% लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग जोशीमठ को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न स्थानों पर बैठकर जो इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के संदेशों को न प्रसारित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। बैठक के दौरान सीएम ने कहा, जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को चलते सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथ ही जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट के काम में तेजी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। तो बता दें, जोशीमठ के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र के 258 परिवारों को राहत शिविरों में ठहराया गया है और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं जोशीमठ में लगातार बढ़ रहे भूस्खलन की चपेट में अभी तक नगर के 860 के करीब भवन आ चुके हैं और इन सभी लोगों को प्रशासन ने अस्थायी तौर पर राहत कैंपों में शिफ्ट किया है। जिन लोगों के भवनों में दरारें आ रही हैं, उनको राहत राशि, सामग्री समेत अन्य चीजों का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं मंत्रियों की जोशीमठ से दूरी के मामले को लेकर सियासत के बाद अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रियों के जोशीमठ जाने के मामले में सिर्फ राजनीति की जा रही है, जबकि मंत्री देहरादून में रहकर भी जोशीमठ को लेकर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ का दौरा करने के साथ ही वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि तमाम कैबिनेट मंत्री जोशीमठ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मंत्रियों को जहां भी जाने का निर्देश देंगे, वहां मंत्री जाने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं जोशीमठ में आपदा को लेकर चल रहे राहत बचाव कार्यों में एक बार फिर मौसम खलल डाल सकता है। बदले मौसम के मिजाज ने सूबे में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाने के साथ साथ जोशीमठ की प्रभावित जनता के लिए चिंताएं बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार मौसम के बदले मिजाज के लिए तैयार है और जोशीमठ की जनता को राहत पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। मौसम चूंकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। मौसम चूंकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। वहीं जोशीमठ भूधसाव के कारण उत्तराखंड के पर्यटन को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ओली में हर साल होने वाले विंटर गेम्स का आयोजन खटाई में पड़ता दिख रहा है। सरकार एजेंसियों के आकलन और उनके रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर
औली में होने वाले विंटर गेम्स पर फैसला लिया जाएगा। जोशीमठ आपदा के चलते उत्तराखंड पर्यटन को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा सर्दियों में बंद हो जाती है और औली में विंटर गेम्स की शुरुआत हो जाती है। राज्य सरकार ने औली में होने वाली स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश किया है। कई योजनाओं पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन इस साल जोशीमठ में आई आपदा ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। इस साल औली आने वाले पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। उन्होंने जोशीमठ आपदा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों से पंजीकरण रद्द न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग विंटर गेम्स कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार किसी ठोस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही विंटर गेम्स को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप में, क्योंकि इतनी ज्यादा न्यूज निकली है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप में जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे अल्मोड़ा की हो, नैनीताल की हो, हमारे पिथौरागढ़ की हो, चंपावत की हो, या हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ की हो, तो निश्चित रूप में आप अपनी बुकिंग कैंसिल ना करें, आएँ। और यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन भी हमारा उत्तराखंड बना हुआ है, तो निश्चित रूप में शीतकालीन टूरिज्म का आप निश्चित रूप में फायदा उठाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से पार्टी के सभी संगठनिक जिलों के जिला अध्यक्षों ने मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अध्यक्षों द्वारा जारी नामों की सूची में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इस क्रम में नीचे तक मजबूत सांगठनिक इकाई गठन के उद्देश्य से अब मंडल, टीम, बूथ और पन्ना समिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। जोशीमठ आपदा पर सरकार और प्रशासन दोनों ही प्रभावित जनता के लिए राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार इस आपदा में हुए नुकसान का आकलन भी कर रही है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की जा सके। चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस आपदा को लेकर बातचीत की। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा से आप भी देखिए। आपदा बड़ी आपदा है और ऐसे में प्रभारी मंत्री जो चमोली के हमारे साथ हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपने जोशीमठ आपदा को बहुत करीब से देखा, आप वहाँ गए, पूरे लोगों से बातचीत करी, आपदा के कुछ कारणों का पता चल पाया सर? देखिए, ये तो वहाँ पे 7 एजेंसियाँ काम कर रहे हैं और जैसे सर्वे की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि कारण क्या क्या है। लेकिन अभी फौरी तौर पे यह है कि वे जोशीमठ में जिन जिन मकानों पे दरारें आ रखी हैं, सरकार की तरफ से उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। और कल हमने ये भी निर्णय ले गया कि वहाँ के जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे उनसे ऑप्शन लिया जाएंगे कि वो जहाँ भी चाहते हैं वहाँ उनकी परीक्षा हो जाएगी। सर, लोगों के विस्थापन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि क्या भूमियों का चयन हो चुका है? लोगों के विस्थापन के लिए सर्वे पे डिपेंड होगा कि सर्वे रिपोर्ट जैसे आएगी वैसे उन लोगों से पूछा जाएगा कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। सर, लगता नहीं कि राहत पैकेज की मांग अब सरकार करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अपने संसाधन बहुत सारे लिमिटेड हैं यहाँ पर? ऐसा है कि जोशीमठ की जनता को ये पता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। जो भी अच्छा से अच्छा होगा वो सब किया जाए। क्या पैकेज के लिए मांग करेंगे सर केंद्र से? देखिए, भारत सरकार तो खुद ही चाहती है कि वहाँ अच्छा से अच्छा हो, तो बातचीत करके ही तय किया जाए। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो चमोली के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से भी मदद की मांग जरूर यहाँ पे की जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजेगी। कैमरामैन नथुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं कर्णप्रयाग में आज कांग्रेस पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कर्णप्रयाग पहुंचा, जिसने भू धसाव वाले इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर हालचाल जाना। जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा, कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर में पिछले काफी वक्त से भू धसाव हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर अपने घरों में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से प्रभावितों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिर्फ एक बड़े कमरे में किसी भी बड़े परिवार का रहना संभव नहीं है। ना तो किचन की व्यवस्था है कमरे में, ना ही शौचालय की। वहीं प्रभावितों से सरकार का मुआवजे को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारान, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक राजेंद्र भंडारी मौजूद रहे और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। लोग भी एक कमरे में वहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पर वॉशरूम नहीं है
वहाँ पर इनको कोई किसी तरीके की कंपनसेशन की बात आज तक नहीं आ पाई है। लगातार साथी यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, लगातार प्रशासन की नॉलेज में डाल रहे हैं। प्रशासन ने इतना काम ज़रूर किया कि इनको वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन ना वहाँ पर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लिहाजा इनको सिर्फ रात को वहाँ पर सोने का एक सुविधा ज़रूर मिल गई है, वो भी खतरे से बचने के लिए। उसके अलावा ना वहाँ पर खाने का, ना कोई कंपनसेशन का, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं की। भूधसाव से प्रभावित परिवारों से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में यूपीसीएल ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एडीबी के तहत स्वीकृत योजना में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन बिजली के पोल पर होने वाले निर्माण से भी विभाग को बचत होगी और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। यूपीसीएल एमडी ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण या फिर दूसरे निर्माण कार्यों के चलते अक्सर बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना पड़ता था, जिसमें कई बार लागत से ज्यादा खर्च आता था। लेकिन अब बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड होने से उन सभी चीजों से विभाग को बड़ी राहत मिलेगी। स्मार्ट सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। साथ साथ अभी एडीबी की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों को अप्रूव हुई है, जिसमें कि शहर की जो विद्युत आपूर्ति होगी अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से होगी। आरएमयूज लगेंगे, रिंग मेन यूनिट्स, जिससे बिजली में आए दिन जो इंटरप्शंस होते थे वो एक इंटरप्शंस नहीं होंगे। और जब रोड वाइडनिंग होती थी तो हर बार पोल को शिफ्ट करके बाहर की तरफ ले जाया जाता था, जिससे प्रदेश को और विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। सारा सामान वेस्ट हो जाता था, नए सिरे से उसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। एक बार कोई चीज अगर अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा उस लाइन को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे रेवेन्यू की भी बचत होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा, थेफ्ट की में भी कमी आएगी, साथ साथ रिलायबिलिटी ऑफ जो पावर है वो भी बढ़ेगा। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद खटीमा सभागार में सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि अब जो सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा वो मुफ्त में किया जाएगा। नगर पालिका की हमने सतर्कता समिति की एक बैठक ली, जिसमें इस सतर्कता समिति के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे, खाद्य विभाग के और आईसीडीएस के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार यह आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्र का बनाना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं। आयोग जो है उस पर कार्रवाई करेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडवा देंगे, जिससे मडवे की उत्पाद की ओर किसान अग्रसर होगा। उन्हें लगेगा कि जब मडवा बोएंगे तो उसकी खपत का एक जरिया बन गया है। दूसरा, हमने इसकी एमएसपी घोषित कर दी है, 36-37 रुपये किलो तक मडवा ले रहे हैं। और एक चीज़ हमने और सुनिश्चित की है कि पहले क्या होता था, बिचौलिया जो है
किसान से 27-28 रुपये किलो बड़वा लेकर आगे 36-37 रुपये बेचता रहा। बीच में जो ये 9 रुपये किलो का गैप है, हमने इसको समाप्त करने का संकल्प लिया है। हम मंडी समिति के माध्यम से, कोऑपरेटिव के क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान से सीधा उसकी उपज को खरीदेंगे ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले और बिचौलिया समाप्त हो। हम जो 5 वहीं हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर, आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें जमीनी फर्जीवाड़ा और प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा एक जमीन को कई बार बेचने जैसे मामले थे। यही नहीं, भूमाफियाओं ने कई सरकारी जमीनों को भी बेच दिया था, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको ज़मीन तो बेच दी, लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबरा कर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया। आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष चमोला को बीजेपी ने कर्णप्रयाग नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया। नगर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व सहित तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसमें वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए, और हम ये चाहते हैं क्योंकि काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है हमारे शीतकालीन टूरिज़्म की, तो हम चाहते हैं कि विंटर गेम्स को हम करें। और अभी वहाँ पर कुछ पानी थमा है, करीब 240 लीटर प्रति मिनट से अब जाकर के 100 लीटर हो गया है और पानी कम होता जा रहा है, दरारें भी अब कम हो रही हैं। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि शीतकालीन जो हमारे विंटर गेम्स होते हैं और स्कीइंग होती है उनको हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र चंद्र भट्ट की सहमति के बाद सितारगंज के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता आदेश चौहान को सितारगंज मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान का सितारगंज शहर के मुख्य चौराहे पर फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां के जनपद में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा, जबकि संबंधित निर्माण कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। समय रहते इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बसंत पंचमी आने को है और हर साल बसंत पर चाइनीज मांझे को लेकर प्रतिबंध की बात सामने आती है। जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। इसी समस्या को लेकर श्रीखंड परशुराम अखाड़े ने गुरुवार को गंगा घाट पर जिला प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की बुद्धि सिद्धि के लिए हवन पूजन और यज्ञ किया और चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित करने की मांग की।
खबर लक्सर से है, जहां लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया और 2 अभियुक्तों की शिनाख्त कर उन्हें धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से लूट का माल भी बरामद किया गया। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।